गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 10 लेके आए। देखिए, अब हम एंगल 2a और एंगल 3a के टर्म में फार्मूले ज्ञात करेंगे। देखिए, एंगल 2a का a के टर्म में क्या फार्मूला होता है और एंगल 3a का a के टर्म में फार्मूला क्या है, और इसके बाद हम ये देखेंगे a को हम a/2 के टर्म में कैसे लिखेंगे या a/2 को a/4 के टर्म में कैसे लिखेंगे, वो आगे के फार्मूले में आएगा। अब ध्यान दीजिए, एक फार्मूला, ये पहले वीडियो में फार्मूले सभी बताए जा चुके हैं, फिलहाल फिर से समझ लीजिए इनको। एक फार्मूला sin 2a, यहाँ पे एंगल 2a दिया गया है, एंगल 2a a के टर्म में कैसे लिखा जाएगा, sin 2a = 2 sin a × cos a। अगर sin 2a को tan के टर्म में लिखना चाहिए चाहो तो sin 2a हो जाएगा 2 tan a/1 + tan²। इसी प्रकार से cos 2a, इस cos 2a का भी a के टर्म में फार्मूला होता है, cos 2a = cos² - sin²। देखिए, इनके डेरिवेशन पहले वीडियोस में बताए जा चुके हैं। अब cos 2a = cos² - sin², और ये 1 - 2 sin² होता है, या इसको 2 cos² - 1 भी लिख सकते हैं। और tan के टर्म में cos 2a 1 - tan²/1 + tan²। इसी प्रकार से tan 2a होता है 2 tan a/1 - tan², और cot 2a cot² - 1/2 cot a। और साइन इसी प्रकार से 3a के टर्म में फार्मूले देख लीजिए, sin 3a = होता है 3 sin a - 4 sin 2a, cos 3a होता है 4 cos 2a - 3 cos a, tan 3a होता है 3 tan a - tan 3a/1 - 3 tan²। बिल्कुल इसी प्रकार से cot 3 भी होता है, ये हो जाएगा 3 cot a - cot 3a/1 - 3 cot²। देखिए, थोड़ा sin 3a cos 3 भी लगभग एक जैसे फार्मूले हैं। sin 3a है 3 sin a - 4 sin 3a, और इसमें cos 3a 4 cos 3a - 3 cos a, और tan 3a cot 3 बिल्कुल एक जैसे फार्मूले। tan 3a में हर जगह tan है, और cot 3 में उसी में जहां tan था वहां cot है। cot 3a = 3 cot a - cot 3a/1 - 3 cot²। अब देखिए, अगर हम एंगल a को a/2 के टर्म में लिखना चाहें तो ध्यान दीजिए जरा, sin a = हम a को लिख सकते हैं 2 × a/2, इसको लिख सकते हैं sin 2 × a/2। ये फार्मूला sin 2a हो गया, और sin 2a क्या होता है 2 sin a × cos a। ये हो जाएगा 2 sin a, क्या है यहाँ पे a/2, और cos a a/2। तो sin a का फार्मूला a/2 के टर्म में sin a = 2 sin a/2 × cos a/2। इसी प्रकार से अगर हम cos a का लिखना चाहें तो cos a को ऐसे लिखा जा सकता है cos 2 × a/2, तो ये भी फार्मूला बन गया cos 2a, और cos 2a होता है cos² a, तो cos² a/2, और माइनस sin² a, तो sin² a/2। और बाकी इसी प्रकार से 1 - इसका फार्मूला 1 - 2 sin² a/2, या 2 cos² a/2 - 1। बाकी tan के टर्म में भी जहां a था वहां पे a/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम a/2 का लिखना चाहें, इसे मान लिया हम sin a/2 का इसके हाफ एंगल में लिखना चाहें, तो a/2 को लिख सकते हैं 2 × a/4। यहाँ पे अगर 2a इसको लिखें तो 2 × a/4 लिखेंगे तो a/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा a, इसे इसको लिख सकते हैं sin 2 × a/4। तो ये फार्मूला बन गया sin 2a, और sin 2a क्या होता है 2 sin a यहाँ पे a/4 × cos a क्या है a/4। तो इस प्रकार से sin a/2 या sin a या cos a के फार्मूला हाफ एंगल में लिखे जा सकते हैं। ठीक, तो पहला काम तो ये है कि ये सभी फार्मूले याद करने हैं, और फार्मूले याद करने के बाद में इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को लगाना है। कुछ क्वेश्चन हम बताए दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तो होमवर्क दिया जाएगा, उस होमवर्क में आएंगे और उनको सॉल्व करना है। देखिए, ये दिया गया sin a = 7/5, sin a = 7/5 7/25, sin a = 7/25, तो sin 2a cos 2a tan 2a और sin 4a का मान क्या है। तो देखिए, sin 2a होता है 2 sin a × cos a,
तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए और cos ए। साइन ए दिया गया है, इसे हम cos ए निकालें। तो देखिए जरा, cos ए होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे इससे भी निकाल सकते हो, साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बटा आधार निकाल दीजिए और उससे cos ए निकाल सकते हो। या हमने पढ़ा है cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos ए हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बचेगा √1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो 49/625 जाएगा √625 माइनस 49 और अपान 625 सॉल्व करेंगे तो √15 से 9 गया 6 और यहाँ से 11 में से 7 और 5 और बटा में 625। इसका वर्गमूल लेंगे तो 576 का होगा 24 और बटा 25। तो cos ए इक्वल टू आ जाएगा 24/25। अब tan ए भी इसी प्रकार से निकाल लें। tan ए होता है sin ए अपान cos ए, tan ए होता है sin ए अपान cos ए। sin है 7/25 और cos है 24/25। 25 कैंसिल हो जाएगा तो 7/24, ये tan ए की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, sin 2a। तो sin 2a वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, पहला भी चाहिए हमको। sin 2a होता है 2 sin a इंटू cos a, बस वैल्यू रख दीजिए। तो 2 इंटू sin a, sin a की वैल्यू दी गई है 7/25 इंटू cos a, cos a की वैल्यू 24/25। अब बस इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 दूना 48 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 और 7 को 28 5 33 336/625 ये आ जाएगा sin 2a। इसी प्रकार से cos 2a निकाल लें। तो cos 2a देखिए, चाहे तो cos 2a का मान sin के पदों में लिख दो या cos 2a का मान tan के पदों में लिख दो, cos 2a का मान tan a के पदों में लिख दो या cos 2a का मान cos a के पदों में लिख दो। तो cos 2a का एक फॉर्मूला पड़ा है 2, ये लगा लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, वैल्यू रख दीजिए तो 1 माइनस 2 इंटू साइन ए का होल स्क्वायर। साइन ए की वैल्यू है 7/25, तो 7/25 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस मुझे 49 इंटू 2 98/625, ये बचेगा 625 माइनस 98/625। इसको सॉल्व करें, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचे 11, 11 से 9 गया 2 और यहाँ 5, 527/625। इस प्रकार से ये cos 2a का मान निकला है। अब हमें किसका मान चाहिए, tan 2a का मान। देखिए tan 2a का मान चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, tan 2a होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और नहीं फॉर्मूला लगाना है तो sin 2a cos 2a दिया गया, तो tan 2a क्या हो जाएगा, sin 2a अपान cos 2a। देखिए tan 2a का फार्मूला 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये भी लगा सकते हो और tan a का मान दिया गया उससे निकल आएगा। और बाकी हमें जब sin 2a cos 2a का मान पता है तो tan 2a इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, tan थीटा होता है sin थीटा अपान cos थीटा। हम देखिए sin 2a का मान दिया गया, sin 2a का मान हमको पता है 336/625 और cos 2a का मान 527/625। 625 कैंसिल, 336/527, ये tan 2a का मान निकला है। अब हमको फार्मूला चाहिए, मान चाहिए sin 4a का मान। तो sin 4a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin 2 इंटू 2a, इसको लिख सकते हैं sin 2 इंटू 2a। अगर हम 2a को a मान लें तो ये फार्मूला बन गया sin 2a, और sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a, ये क्या है 2a इंटू cos a, ये क्या है 2a। अब इनमें वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू sin 2a, sin 2a की वैल्यू है 336/625 और cos 2a का मान है 527/625। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो sin 4a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से 2a दिया जाए या 4a दिया जाए तो उसको हाफ एंगल में करके इनकी वैल्यू निकाली जा सकती है। देखिए एक क्वेश्चन ये दिया गया है, प्रूव करना है cos स्क्वायर पाई
प्लस कास स्क्वायर 3π/8 प्लस कास स्क्वायर 5π/8 प्लस कास स्क्वायर 7π/8 इक्वल टू 2। तो देखिए अगर हमको एंगल की वैल्यू पता नहीं हो और कास स्क्वायर थीटा दिया जाए या साइन स्क्वायर थीटा दिया जाए तो उसको कास 2 थीटा के टर्म में चेंज कर लेंगे। जहां पे एंगल की वैल्यू जो है 30 से भी कम हो, जहां पे एंगल की वैल्यू 30 से कम हो तो वहां पे 0 की वैल्यू हमको पता रहती है, बाकी 30 के नीचे वैल्यू नहीं पता है, तो वहां पे 2 गुने एंगल में इसको तोड़ेंगे। तो एक देखिए फार्मूला पढ़ा है कि cos 2 थीटा इक्वल टू या cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहां से 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 2a या cos स्क्वायर a हो जाएगा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 या cos a इक्वल टू आएगा अंडर रूट 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। इसी प्रकार से अगर हम साइन a का मान निकालना चाहें तो वो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। तो ये दो फार्मूले भी याद रखने हैं, cos a का मान अंडर रूट 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 और sin a का मान अंडर रूट 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। और इसी प्रकार cos स्क्वायर a का मान 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 और sin स्क्वायर a का मान 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगेगा। अगर cos a sin a की वैल्यू चाहिए 2 गुने एंगल में तो यहाँ पे cos a इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 और sin a इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। देखिए यहाँ पर भी cos स्क्वायर a का फार्मूला लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लगाएंगे इसको। ये cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a तो 2π/8 cos 2a अपॉन 2 प्लस इसमें भी cos स्क्वायर a हो जाएगा 1 प्लस cos 2a तो 2 इंटू 3π/8 और अपॉन 2 का 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 प्लस यहाँ पे भी cos स्क्वायर 5π/8 को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 इंटू 5π/8 अपॉन 2 और प्लस इसको भी ले सकते हैं 1 प्लस cos 2 इंटू 7π/8 अपॉन 2। देखिए 1 अपॉन 2 सब में बाहर आ जाएगा, बचेगा ये 1 प्लस cos π/4 कितना हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे π/4, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए और इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये बचेगा 1 प्लस cos π/4 प्लस 1 प्लस cos 3π/4 प्लस 1 प्लस cos 5π/4 प्लस 1 प्लस cos 7π/4। अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 4 हो गया, बचेगा यहाँ से 1 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस ये रहेगा cos π/4 प्लस cos 3π/4 प्लस cos 5π/4 और प्लस cos 7π/4। अब करना क्या है, इनको 90 से कम एंगल में ले आना है। तो इसमें 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा जो भी फार्मूला लगता है वो फार्मूला लगा दीजिए। 180 मतलब पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा। तो ये आएगा 1/2 इंटू 4 प्लस ये तो 90 से कम है तो π/4 रहेगा, 45 लिखा है और प्लस इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/4। ध्यान दीजिए 3π/4 ही तो रहेगा और पाई का मतलब 180, तो ये लिखा है cos 180 माइनस थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं cos पाई और प्लस π/4। ये हो जाएगा cos 180 प्लस थीटा, पाई की 180, ये हो जाएगा cos 180 प्लस थीटा। ये 5π/4 ही लिखा है और प्लस इसको लिख सकते हो cos 2π माइनस π/4। 2π मतलब 180 इंटू 2 360, ये लिखा है cos 360 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिए ये रहेगा 1/2 इंटू 4 प्लस ये cos π/4 लिखा रहेगा और प्लस cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, ये जगह माइनस का cos π/4 और cos 180 प्लस थीटा ये भी माइनस का cos थीटा होता है, ये हो जाएगा माइनस cos π/4 और cos 360 माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है,
ये हो जाएगा प्लस का cos पाई बाई 4। तो प्लस cos पाई बाई 4 माइनस cos पाई बाई 4 माइनस cos पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1/2 इंटू 4, 2 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव करना है sin a प्लस b इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, इसको एक बार इस प्रकार से भी लगाया जा चुका है, sin a प्लस b का फार्मूला खोलेंगे तो sin a cos b प्लस cos a sin b, यहाँ पे इंटू में sin a माइनस b का फार्मूला खोलेंगे तो sin a cos b माइनस cos a इंटू sin b, मल्टीप्लाई कर लेंगे और जहां जहां cos है उसको sin में चेंज कर देंगे। तो ये तो तरीका ये था। और बाकी इसको हम 2a के टर्म मिला के कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में से लगाएंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड है sin a प्लस b इंटू साइन ए माइनस बी। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था, जहां पे साइन या cos गुणा में मिल जाए, इंटू में मिल जाए, वहां पर 2 sin a sin b 2 sin a cos b 2 cos a sin b इस प्रकार के फार्मूले लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 sin, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो 2 sin a sin b का फार्मूला लगाना है। तो इसके लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 से भाग कर लेंगे और 2 से गुणा कर लेंगे। अब फार्मूला बन गया 2 sin a इंटू साइन b, ये 1/2 लिखा रहेगा। 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो ये हो जाएगा cos a माइनस b, a है a प्लस b और माइनस b है a माइनस b, तो माइनस a होगा प्लस का b हो जाएगा, और माइनस cos a प्लस b, a है a प्लस b और प्लस b है a माइनस b। अब इसको सॉल्व करें, b और b कैंसिल, यहाँ से a और a कैंसिल, बचेगा 1/2 इंटू cos 2b माइनस cos 2a, ये आ जाएगा 1/2 cos 2b हो जाएगा 2 cos स्क्वायर b माइनस 1 और माइनस cos 2a होगा 1 माइनस, ध्यान दीजिए इधर हमें साइन लगाना है, तो इसलिए cos 2 थीटा का फार्मूला साइन के पदों वाला रखेंगे। तो cos 2b हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b, cos 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो cos 2b हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b, माइनस cos 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो माइनस और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब ये ब्रैकेट हटा दीजिए तो बचेगा 1/2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b माइनस 1 होगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर a, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, ये पहले प्लस वाला लिख लीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर b, 2 कॉमन ले लीजिए तो 1/2 इंटू 2 कॉमन, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। बाकी इसको देखिए, ये तरीका और बताया गया था एक, सीधे सीधे साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। दूसरी भी देख लीजिए, इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसमें सीधे सीधे साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए यहाँ पे साइन ए कॉस बी को ए मान लीजिए, कॉस ए साइन बी को बी मान लीजिए, तो लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए और ये बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ए स्क्वायर हो गया, और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। हमें आंसर किस में लाना है, साइन में, तो ये कॉस हटा दीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इंटू साइन स्क्वायर बी लिखा है। अब अंदर साइन स्क्वायर ए से गुणा कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी
फिर साइन स्क्वायर बी से गुणा कर दीजिए तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस प्रकार से भी इसको लगा सकते हैं और इस प्रकार से भी लगाया जा सकता है। क्वेश्चन ये दिया गया है 1 प्लस साइन ए माइनस कास ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस कास ए इक्वल टू लाना है tan ए अपान। तो देखिए इस ए एंगल को a/2 एंगल में चेंज करना है। तो पहला काम तो ये है जहां पर भी 1 आ जाए और कास ए दिया जाए या कास 2a दिया जाए या कास 4a दिया जाए, तो पहला काम है कि उस 1 को हटाइए। कास ए का ऐसा मान रखिए कि 1 हट जाए। तो कास ए के दो मान हैं, 1 वाले एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 और एक 2 कास स्क्वायर a/2 माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए 1 हटाने के लिए कौन कौन से फार्मूले लगाने पड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का तो एक फार्मूला होता है 2 साइन ए अपान 2 इंटू कॉस ए अपान 2 माइनस कॉस ए का मान ये रख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो माइनस पहले लगा है माइनस 1 होगा और प्लस का 2 साइन स्क्वायर a/2। ए एंगल हाफ एंगल में टूटेगा अपान 1 प्लस ये भी हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। साइन a का फॉर्मूला 2 साइन a/2 कॉस a/2। जैसे साइन 2a का 2 साइन a कॉस a का a/2 में आएगा, a/2 का a/4 में आएगा और प्लस कॉस a का फॉर्मूला लगा देंगे 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। अब ये देखिए माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल। तो ऊपर देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है 2 साइन a/2। अंदर यहाँ पे बचेगा cos a/2 प्लस यहाँ से बचेगा साइन a/2 अपान नीचे कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे 2 cos a/2। यहाँ से बचेगा साइन a/2 और प्लस cos a/2। देखिए इन दोनों ब्रैकेट में एक जैसा लिखा है, कैंसिल हो जाएगा, दो कैंसिल हो जाएंगे, साइन a/2 अपान cos a/2 tan a/2। इस प्रकार से इसका लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड tan a/2 के बराबर आएगा। और अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों को व्हाट्सएप पे दिए जाएंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है।